लॉ में पास होना है? नहीं 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 नहीं, पास नहीं, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं लॉ में। लेके आ पाओगे? पता है, कुछ गलतियों को आपको सुधारना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं जस्ट स्ट्रेटजी नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटजी भी रहेगा, लेकिन मेन फोकस रहेगा आपकी गलतियों पर। आपकी नहीं, सबकी वो कॉमन गलतियाँ है, उस कॉमन गलतियाँ को आप नहीं करोगे तो आपका लॉ में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे लॉ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। आपका कोई भी क्वेरीज है तो इस कमेंट सेक्शन में आप बोल दें, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए आप कमेंट में बोल दें, और नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक में आ जाएगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज आज के वीडियो यार, लॉ में मार्क्स अच्छा स्कोर कैसे करें। देखो, इसमें से काफ़ी स्टूडेंट होंगे यार अच्छा मार्क्स नहीं चाहिए हमको, जस्ट पास कर दो। यार देखो, कुछ बातें हैं जो आप स्टडी करते हो ना, आपका वो स्टडी जो है अगर आपका काम नहीं है, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, अगर वो काम नहीं है तो स्टडी का क्या मतलब हुआ, है कि नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट गाइज आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो देखो, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका र्यूमर्स फैला गया है कि अगर आप 100 में से 100 अटेम्प्ट करोगे ना, तभी भी आपका जस्ट चांसेस रहेगा कि 40 से 45 आई। एवरेज स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ, ठीक है, टॉपर्स का तो बात नहीं कर रहा, वो लोग तो संभाल लेंगे, वो लोग अपने गलतियाँ पे काम करते आ रहे हैं, वो लोग कर लेंगे। ठीक है, तो जस्ट मैं एवरेज, मेरे जैसे स्टूडेंट और जो बिलो एवरेज है उन लोगों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसको चेंज करना पड़ेगा, जो कि हवा बना हुआ है, र्यूमर्स फैला हुआ है कि भाई 100 अटेम्प्ट करोगे तो 40 से 45 आएगा, ऐसा कुछ बात नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना एफर्ट आप उस सब्जेक्ट में डाल सकते हो ना, उतना आप एफर्ट डालोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका 100% कैपेसिटी है तो आप उसमें 60 से 70% ही दे पाओगे, 30 से 40% आप नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं वो कर सकता हूँ, हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं भी एजम्पशन लेके आ सकता हूँ, मैं भी 70-80 मार्क्स लेके आ सकता हूँ लॉ में। तो वो देखो 70-80 नहीं आए पर 5-10 मार्क्स कम आएंगे, लेकिन जितना आप करोगे ना उतना ही तो आएगा ना। जितना आपका कैपेसिटी है उतना आप करोगे ही नहीं तो आपका मार्क्स कैसे आएगा। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर चेंज करना। ठीक है, दूसरा होता है कि भाई एमटीपी आईटीपीस करना। देखो क्या होता है कि आप सब पूरा बुक पढ़ लेते हो, पूरा बुक पढ़ने के बाद आप सोचते हो कि हाँ भाई मैंने तो सारा कंटेंट को कंज्यूम कर लिया है, इसी में से आएगा, बाहर से तो क्या ही आएगा। ये सबसे पहला गलती होता है जो मैंने प्रीवियस अपना अटेम्प्ट में किया था, ये आपको नहीं करना है। आप पूरा बुक लर्न क्यों ना कर लो। आपको क्या है कि आपको अपना लाइक आरटीपीस एमटीपीस को करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, वो लगा के देखना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि कंटेंट बुक का कंज्यूम करना और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत डिफरेंस है। आपको बुक लिखने नहीं बोलेगा एग्जाम, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने बोलेगा, और वो क्वेश्चन आरटीपी एमटी से घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है ना, तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है ना, वो उसको आप जज कर पाओगे कि हाँ मैं कहाँ अभी स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बताना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो में, क्योंकि देखो आई डैम श्योर 98 से 99% लोग को नहीं पता है। ठीक है, और ये जो 1% का बात कर रहा हूँ ये टॉपर्स है, ये लोग कर लेंगे। ठीक है, हम लोग जैसे स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, तीसरा पॉइंट है रिटन प्रैक्टिस। देखो आप लोग भी सुने होंगे, काफ़ी सारे वीडियो यार बनाए इसमें कि यार रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर आपको क्लियर करना है बिजनेस लॉ, रिटन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे नहीं। अगर ये जो रिटन प्रैक्टिस है ना, सुनने के बाद क्या होता है, ये कोई कोई बात बोलता नहीं है, ये मन का बात होता है, लेकिन मैं क्लियर आपके सामने बोल रहा हूँ। रिटन प्रैक्टिस, अब देखो, तो हवा बन रखा कि भाई रिटन प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, नहीं तो एग्जाम में आप ब्लैंक हो जाओगे। ठीक है, देखो भाई, रिटन प्रैक्टिस करने का जो तरीका होता है ना वो मैं बताऊंगा। क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल बोलता है रिटन प्रैक्टिस, दो टाइप का रिटन प्रैक्टिस होता है। ठीक है, पहला रिटन प्रैक्टिस क्या होता है, अगर आप कोई भी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो फर्स्ट टाइम, फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो तो इसमें टोटल 9 यूनिट्स है। तो इस 9 यूनिट में अगर पहला यूनिट आप कंप्लीट किए तो फर्स्ट रिटन प्रैक्टिस क्या होता है, फर्स्ट रिटन प्रैक्टिस होता है कि आप जो भी मेन मेन कॉन्टेंट है उसको एक बार लिखो। कंटेंट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज एग्रीमेंट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं, इसको खुद लिखो, जो बुक में लिखा है वही आपको लिखो। ये पहला तरीका होता है। ठीक है ना, जैसे यूनिट 2 का देख लो, कंसिडरेशन है, या यूनिट 3 का वगैरह। ठीक है ना, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले कि हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, आप फर्स्ट टाइम थोड़ी ना क्वेश्चन थोड़ी ना लगाओगे, आपका फर्स्ट टाइम जो कॉन्टेंट है ना वो कॉन्टेंट को लिखोगे, है कि नहीं, कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। तो जैसे व्हाट इज कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन का जो मीनिंग है बुक में वो लिखोगे। ठीक है, तो वो आपको इनडायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिख लिख के लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला रिटन प्रैक्टिस होता है। दूसरा रिटन प्रैक्टिस क्या होता है, एग्जाम के टाइम में, लाइक एग्जाम में आप थोड़ी ना वो कंटेंट लिखोगे, एग्जाम में तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वो क्वेश्चन का रिटन प्रैक्टिस अलग होता है। ठीक है, जैसे पैटर्न होता है कि हाँ जैसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, तो सबसे पहले होता है भाई एक्ट एप्लीकेबल हुआ, है कि नहीं, उसके प्रोविजंस हुआ, उसके बाद
फैक्ट ऑफ द केस हुआ, उसके बाद आपका कंक्लूजन हुआ, ये एक पैटर्न होता है, ठीक है ना। अब देखो पैटर्न ये एक नहीं है, पैटर्न काफ़ी सारा है, ठीक है। सब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लॉ एप्लीकेबल से स्टार्ट करते हैं, लाइक वो प्रोविजन ही बोलते हैं उसको, वो करते हैं। उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस होता है। और देखो क्या होता है, फैक्ट ऑफ द केस भी सब में लिखना आपका जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चलो मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन आया, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को पहले आपको पढ़ना है, और पढ़ना है और उस क्वेश्चन को समझना है कि बोला क्या गया है। 90% स्टूडेंट लोग ये समझ जाओगे कि उस क्वेश्चन का येस और नो क्या आंसर होगा, ठीक है। तो येस और नो समझने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, वो जो सर्कमस्टेंसेस है ना, वो सर्कमस्टेंसेस को सोचना है कि भाई ये बुक में किस साइड से। फॉर एन एग्जांपल कोई क्वेश्चन आया प्राइस रिगार्डिंग है, लाइक क्या नाम है कि जो प्राइस है वो थर्ड पार्टी सेट करेगा, अगर वो थर्ड पार्टी सेट नहीं किया तो वो जो है इनवैलिड हो जाएगा वगैरह, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो कि आया था प्रीवियस अटेम्प्ट में, आप देख सकते हो, तो इसमें क्या होगा, आपको प्रोविजंस को बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको क्या बोला, फर्स्ट टाइम अगर आप कोई भी कंटेंट को कंज्यूम करोगे तो फर्स्ट रिटन प्रैक्टिस क्या होता है, जो मेन टॉपिक होता है उसको लिखना। तो आप ये जैसे मेन टॉपिक है, तो अगर आप लिख लोगे तो आपको प्रोविजंस वैसे ही याद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अब बोलोगे कि यार सारा क्वेश्चन का प्रोविजन कैसे लर्न करें। सब क्वेश्चन का प्रोविजन लर्न करना यार एक तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि बुक में कंटेंट भी इतना सारा है, सबका करने जाओगे तो दूसरा सब्जेक्ट भी हो कैसे होगा। देखो क्या होता है, मैं आपको ना अपना रिटन प्रैक्टिस का जो तरीका है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। साइड में आपको टिप्स दिखा रहा हूँ, 4 से 5 जो भी क्लिप है वो दिखाता हूँ कि मेरा रिटन प्रैक्टिस किस हिसाब से होता है, तो आप देख सकते हैं साइड में। तो जैसे आपने देखा, रिटन प्रैक्टिस मतलब आपका कोई हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, आपको जस्ट लिख के देखना कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो ये एक क्या होता है कि लाइक जैसे आपको कोई प्रोविज़न क्लिक नहीं हो रहा है, तो क्या करना है कि प्रोविज़न लिखने का भी एक टेक्निक होता है, ठीक है। मैंने अप्लाई किया है, पता नहीं, मैंने तो इस बार अप्लाई किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी केस दिया हुआ है, इसमें 2 बंदे रहेंगे, ठीक है। 2 बंदे मतलब जैसे 2 पर्सन होंगे कि एक आदमी रहेगा, कोई भी 2 आदमी रहेगा, उसके बीच में कोई केस होगा, वो केस से रिगार्डिंग आपसे पूछेगा कि भाई क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा पूछे ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वो जो सर्कमस्टेंसेस है ना, वो सर्कमस्टेंसेस को प्रोविजन में अपने बना बना के लिखना है, किया कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि ये वाला एक वीडियो लाइक मैं अप्लाई किया हूँ इसको, जैसे क्या होता है कि ना, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पर्सन इन विच वन कैन, करके सर्कमस्टेंसेस को इंग्लिश में बना के लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि बना के लिख दिया, उसके बाद आपको फैक्ट ऑफ द केस लेके कंक्लूजन में जस्ट लिख देना है, जिससे आपका क्वेश्चन फ्रेम भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैरायटी यार, यूट्यूब में कितने सारे वीडियो लेक्चर रहते हैं, जैसे मैराथन वगैरह जो भी लेता है क्वेश्चन वगैरह का, है कि नहीं। तो आप वो अटेंड करो, जिससे क्या होगा आपको क्वेश्चन का अपने पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन क्या होता है कि ना, एक क्वेश्चन को ही 2 से 4 बार घुमा फिरा के देता है, ठीक है। तो आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई वो क्वेश्चन को किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये करो। ऐसा नहीं कि हाँ भाई रिटन प्रैक्टिस बोला है तो कोई क्वेश्चन मिला, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किया था, रिटन प्रैक्टिस मिला है तो कोई भी रैंडम क्वेश्चन निकाला है, चलो रिटन प्रैक्टिस करते हैं। समझ में नहीं आता कि वो क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या करे। मैं पता क्या लिख पाता उसमें, येस और नो कंक्लूजन में जो लिखते हैं वो कर पाता, और एक्ट एप्लीकेबल लिखता। मेन तो भाई प्रोविजन होता है ना, तो कंक्लूजन भी होता है, लेकिन एक तरह से देखा भाई प्रोविजन आपका क्या सोच है उस पर, है कि नहीं, वो आपको बताना, आपने क्या पढ़ा है बुक में वो उसमें लिखना पड़ता है। तो ये जो है ना, आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करोगे ना तब हो जाए। और रिवीजन भाई बहुत करना, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। रिवीजन नहीं करोगे तो लास्ट टाइम में क्या होता है कि ना, आप पूरा 6 महीना पढ़ो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट का महीना अगर लास्ट का दिन अगर नहीं पढ़ोगे ना, तो दिक्कत हो जाएगा, समझे। लाइक लास्ट का दिन बहुत है, लास्ट में रिग्रेट भी होता है यार कि हाँ थोड़ा सा मेहनत कर लेता तो ये एग्जाम मेरा क्लियर हो जाता। चलो हम लोग सारे पॉइंट को वापस से कंक्लूड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, साइकोलॉजिकल फैक्टर। पहला माइंडसेट चेंज करो कि भाई आप स्कोर कर सकते हो तो आप स्कोर कर सकते हो, अपना साइकोलॉजिकल फैक्टर को चेंज करना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, रिटन प्रैक्टिस वगैरह, आपको किस हिसाब से रिटन प्रैक्टिस करना है वो आपको समझना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी बोला था, ठीक है, वो समझना। उसके बाद रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन अच्छे से करना ही करना, ठीक है। तो यही था। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, समझना और अप्लाई करना, और आपको अगर कोई भी बेनिफिट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना कि हाँ भाई आपको ये बेनिफिट हुआ वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।